साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम जो हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती निकली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं, जो कि आपकी सिलेबस में दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल का पोर्शन है उसमें जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक? संसाधन, वन्य एवं वन्य जीव, कृषि यंत्र, जल संसाधन, विनिर्माण उद्योग, इन टॉपिकों से आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, क्योंकि ये बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उससे पहले आप क्वेश्चन करें, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस क्लास में आपको कुल 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 200 MCQ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वह है, संसाधनों का वह वर्गीकरण जो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा जैव संसाधन। क्या है? जैव संसाधन उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित संसाधन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी होगा, अप्रयुक्त पवन ऊर्जा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? अप्रयुक्त पवन ऊर्जा क्षेत्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में जो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है पश्चिमी घाट में। कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN रेड लिस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संकटग्रस्त प्रजातियों का आकलन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। तो इन सीटू जो संरक्षण है इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वह कब किया गया था? तो ऑप्शन सी 1973 में। कब किया गया था? 1973 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि यंत्र जुताई के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, प्याऊ यानी कि हल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटोवेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो रोटोवेटर का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो वह हो जाएगा आपका मिट्टी को भुरभुरा बनाना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ड्रिप सिंचाई का जो सबसे बड़ा लाभ है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जल की बचत। क्या हो जाएगा? जल की बचत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र पाया जाता है वह पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वह किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो जो रेड डाटा बुक है उसका जो संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा संकटग्रस्त जीव जंतु एवं वनस्पतियां। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आप यह कमेंट करके हमें जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो एशियाई सिंह हैं उनके लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता का संरक्षण। क्या हो जाएगा? जैव विविधता का संरक्षण आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि यंत्र बुआई के लिए प्रयुक्त होता है? तो बुआई के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, सीड ड्रिल। नेक्स्ट है, कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कटाई, मढ़ाई एवं सफाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेतीली एवं असमतल भूमि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस स्रोत से सिंचित होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा कुएं एवं नलकूप। क्या हो जाएगा? कुएं एवं ट्यूबवेल यानी कि नलकूप आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण मुख्यतः किस कारक पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा आर्द्र जलवायु। क्या हो जाएगा? आर्द्र जलवायु आपका करेक्ट आंसर है। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है तो क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संसाधन नियोजन का प्रथम चरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संसाधनों की पहचान एवं सूची बनाना। क्या हो जाएगा? संसाधनों की पहचान एवं सूची बनाना आपका करेक्ट आंसर है। सतत विकास का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा। क्या हो जाएगा? भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बीच बीच में आपको हम होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देते रहेंगे ताकि आप लोग अच्छे से क्लास अटेंड करें। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये आपको बताना है कमेंट करके और अभी कीजिए कमेंट। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है कान्हा, जिम कॉर्बेट, गिर या फिर काजीरंगा। क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आपका आंसर आ जाएगा? तो आप जल्दी से इसे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों की कटाई का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? तो वनों की कटाई का जो सबसे गंभीर प्रभाव है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कैसे होगा? मृदा अपरदन, जैव विविधता में कमी और जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पर ये सभी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रीपर कृषि यंत्र का उपयोग किस कार्य हेतु होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कटाई के लिए। नेक्स्ट है जीरो टिलेज मशीन का प्रमुख लाभ क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका लागत एवं समय की बचत। नेक्स्ट है भारत में नहर सिंचाई का सर्वाधिक विकास किस राज्य में हुआ है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो दोस्तों टेहरी बांध बनाया गया है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो करेक्ट जो आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का रूहर किस उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो एल्यूमिनियम जो उद्योग होता है उसका कच्चा माल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर जैव संसाधनों का जो उदाहरण है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वनस्पति। क्या हो जाएगा? वनस्पति जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संसाधन किसके स्वामित्व में होते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्र। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में जो सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी असम। नेक्स्ट है थ्रेसर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो जो थ्रेसर का उपयोग किया जाता है वह किस कार्य में किया जाता है? तो दानों को अलग करना। क्या हो जाएगा? दानों को अलग करना। नेक्स्ट है ड्रिप सिंचाई में जल सीधे किस भाग तक पहुंचाया जाता है? तो ड्रिप सिंचाई में जो जल सीधे कहां तक पहुंचाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पौधे की जड़ में पहुंचाया जाता है।
नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दामोदर। क्या हो जाएगा? दामोदर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बांध कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा। यहाँ पर भाखड़ा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गन्ना। क्या हो जाएगा? गन्ना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जूट उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस राज्य में है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से उत्पन्न प्रमुख समस्या क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि संसाधन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, परिस्थिति की असंतुलन। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ वह कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1972। क्या हो जाएगा? 1972 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यानों में किस गतिविधि की अनुमति नहीं होती? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शिकार। क्या हो जाएगा? शिकार यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पावर टिलर मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जुताई। क्या हो जाएगा? जुताई जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में भूजल दोहन की सर्वाधिक समस्या किस राज्य में देखी जाती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे एवं इस्पात उद्योग को किस प्रकार का उद्योग माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर खनिज आधारित उद्योग माना जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाला बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम में सबसे अधिक प्रतिशत में वन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट शब्द का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है जैव विविधता संरक्षण से है। नेक्स्ट है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किन राज्यों में फैला हुआ है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है XC2 संरक्षण का उदाहरण है। XC2 संरक्षण का उदाहरण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चिड़ियाघर। क्या हो जाएगा? XC2 मतलब एक जगह ले जा करके, और इन सीटू क्या होता है ये आप करेक्ट आंसर कमेंट में बताना। क्या होता है? दो होते हैं, एक XC2 और संरक्षण और एक होता है इन सीटू संरक्षण। तो दोनों आप हमारे लिए दोनों में अंतर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हथियारों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1992 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि यंत्र कटाई के बाद दाने अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्रेशर। नेक्स्ट है कल्टीवेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो कल्टीवेटर का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुताई एवं खरपतवार नियंत्रण। नेक्स्ट है स्प्रिंकल सिंचाई में जल का वितरण किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्षा के समान। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किस उद्देश्य से बनाई गई हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो रिहंद परियोजना है वह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैंक सिंचाई दक्षिण भारत में अधिक विकसित होने का मुख्य कारण है। तो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पठार संरचना। क्या हो जाएगा? पठारी संरचना। नेक्स्ट है भारत का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या है? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लौह अयस्क एवं कोयला। नेक्स्ट है विकास की वर्तमान अवस्था में प्रयोग किए जा रहे संसाधन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकसित संसाधन। नेक्स्ट है स्टॉक और भंडार में मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तकनीकी उपयोगिता।
नेक्स्ट है सुंदरबन क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र आपका करेक्ट आंसर है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता संरक्षण। नेक्स्ट है जीरो टिलेज तकनीक का संबंध किससे है? तो किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बिना जुताई खेती। नेक्स्ट है पावर वीडर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरपतवार नियंत्रण हेतु इसका उपयोग किया जाता है पावर वीडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भूजल स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक दोहन। नेक्स्ट है जल संकट की समस्या सबसे अधिक किस कारण उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जल का असमान वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जल प्रदूषण। तो उपरोक्त सभी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में एल्यूमिनियम उद्योग मुख्यतः किस खनिज पर आधारित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर। नेक्स्ट है संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतत विकास। क्या हो जाएगा? सतत विकास आपका करेक्ट आंसर है। भारत का कौन सा राज्य बाघ अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है आपका करेक्ट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। रीपर वाइंडर मशीन का उपयोग किस कार्य में होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटाई एवं बंडल बनाना। क्या हो जाएगा? कटाई एवं बंडल बनाना आपका करेक्ट आंसर है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का सर्वाधिक लाभ किस फसल में होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बागवानी फसलें। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति का जल संसाधनों से अप्रत्यक्ष संबंध किस रूप में है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन हेतु चारा एवं जल उपलब्धता। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट है हुगली औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पेट्रो रसायन उद्योग का मूल कच्चा माल है, तो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। नेक्स्ट है भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता का मुख्य कारण है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसाधनों का असमान वितरण। नेक्स्ट है जैव विविधता के लिए विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ माना जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कार्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि यंत्रीकरण का प्रमुख लाभ क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादन क्षमता बढ़ाना। क्या हो जाएगा? उत्पादन क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट है लेजर लैंड लेवलर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका खेत समतलीकरण। क्या हो जाएगा? खेत समतलीकरण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में जल संरक्षण हेतु पारंपरिक प्रणाली खंडन किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूजल पुनः भरण। क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूजल पुनर्भरण यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, रूस। क्या हो जाएगा? रूस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी जो है आपका करेक्ट आंसर है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का वह वर्ग जो पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता कहलाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बायोस्फीयर रिजर्व किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमालय एवं पश्चिमी घाट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के विनाश से वर्षा चक्र प्रभावित होता है, यह कथन किस अवधारणा को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिस्थितिकी संतुलन। क्या हो जाएगा? परिस्थितिकी संतुलन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की आर्थिक प्रगति में आधारभूत उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग। तो यहाँ पर जो है हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं और आगे के जो 100 क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए है, किस सब्जेक्ट पर चाहिए है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।